फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। सभी को एडमिट कार्ड आप लोग ले भी लिए होंगे, बहुत लोगों का सेंटर पता भी चल गया होगा। तो यहाँ पर बिहार बोर्ड ने एक और नया चीज़ जो है अपने वेबसाइट में दिया है, जो कि है CBT डेमो एग्ज़ाम। मैंने हम लोग का जो CBT एग्ज़ाम जो होने वाला है वो उसका डेमो जो है उन लोगों ने एक अपलोड किया है। तो ये कैसा होने वाला है, बस हम लोग इस चीज़ को जान लेंगे। ये मोटा मोटी जो है 10 मिनट का इन्होंने डेमो दिया है और इसको हम लोग जल्दी देख लेते हैं। राइट, बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in आप लोग जाके यहाँ पे अपने से भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें दिखता है, यहाँ पे 13/5/24 को इन्होंने दिया है डेमो टेस्ट लिंक फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बिहार स्टेट। ठीक है, तो ये पेपर 1 का है। अभी तक तो पेपर 1 का ही आया है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से होगा हमारा डेमो। जब आप कंप्यूटर में बैठेंगे तो यहाँ पर जो है स्टार्ट द एग्ज़ाम करके एक बटन आएगा, जिसमें हमें जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड जो दिया जाएगा, जैसा भी वो जो जैसा भी देंगे, आपका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, और यूज़र नेम जो रहेगा वो आप यहाँ पर सब फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कुछ समय के बाद ये जो आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो है पूरा डिटेल दिया रहेगा। कैंडिडेट डिटेल्स रहेगा, यूज़र नेम रहेगा, एड्रेस जो आपने फॉर्म में भरा है वो रहेगा, एग्ज़ाम कोड रहेगा, सब्जेक्ट कोड रहेगा जो भी आपका सब्जेक्ट है, और मीडियम रहेगा, मीडियम कोड रहेगा, हिंदी और इंग्लिश जैसा भी होगा। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ एक आएगा, ओके कर देना है। यहाँ पर जो है दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे अनुदेशन दिया गया, बताया गया है कि 60 मिनट की अवधि के लिए जो है ये दिया गया है। कुल 50 अभ्यास परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। कितना मिनट का होगा ये सब 150 नंबर का होगा। केवल परीक्षा में केवल 3 अनुभाग होंगे, वगैरह वगैरह, ये सब बहुत कुछ जो है दिया हुआ है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, एडमिट कार्ड में भी जो है दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में बताया गया है। और यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र के बारे में बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। यानी 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से किसी एक को चुनना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, बंगाली और उर्दू अनुभाग को छोड़कर। और द्विभाषी अर्थात यानी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगी। प्रश्न और उत्तर के विकल्प दोनों भाषाओं में दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा, और अंग्रेजी और हिंदी भाषा में तैयार किए गए द्विभाषी प्रश्नों में कोई विसंगति नहीं होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण माना जाएगा। माने दोनों ही भाषा, अगर आप हिंदी भी भरे होंगे तो भी आपको इंग्लिश दिखाई देगा, और जो इंग्लिश दिया होगा उसको भी हिंदी दिखाई देगा। लेकिन अगर गड़बड़ कुछ हो गया तो वहाँ पे इंग्लिश को ही जो है मान्यता दी जाएगी, जैसे कि सीटेट वगैरह एग्जाम में भी होता है। उसके बाद ये सब जो है दिया गया, हर एक अंक के, हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर जो है दिया जाएगा। बहुत कुछ यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक है कि एक बार में कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक ही प्रश्न प्रदर्शित किए जाएंगे। अभ्यर्थी को अगले प्रश्न पर जाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए न्यू क्वेश्चन और पर क्लिक करना चाहिए, और पिछले प्रश्न पर जाने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, न्यू और प्रीवियस। आप न्यू में आप जब एक क्वेश्चन को आंसर दे देंगे, फिर आप न्यू क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो आपको नया क्वेश्चन दिखाई देगा, और एक पेपर में एक ही, मतलब आपका क्वेश्चन, एक स्क्रीन में एक ही क्वेश्चन दिखाई देगा, 2 नहीं होगा। और प्रीवियस, अगर पीछे भी आपको जाना है तो आप प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन आपके पास आपको दिखाई देने लगेगा। प्रश्नों की दी गई समय सीमा के भीतर किसी भी क्रम में हल किया जा सकता है, कभी भी हल कर सकते हैं आप। अभ्यर्थी को 4 विकल्पों में से एक सही पर माउस से क्लिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर सही नहीं देता है तो वह उस प्रश्न को खाली छोड़ सकता है। मतलब आप छोड़ सकते हैं खाली, और फिर आके आप प्रीवियस क्वेश्चन में आकर आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यर्थी यदि चाहता है वह नए विकल्प का चयन कर किसी प्रश्न के विकल्प को बदल सकता है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उसको जो है वो इरेज कर देगा वहाँ पे, यानी इरेज का भी ऑप्शन रहेगा। तो 3 ऑप्शन हुआ अभी तक, न्यू क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और इरेज। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि प्रश्नों में आगे और पीछे की ओर, पीछे के लिए अभ्यर्थी को न्यू या प्रीवियस क्वेश्चन का बटन इस्तेमाल करना चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन के दाएं हाथ की ओर दी गई प्रश्न संख्या पर क्लिक करना चाहिए, जहाँ पर प्रश्न संख्याओं को अटेम्प्ट और नॉट अटेम्प्ट की स्थिति में के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे वही दिया है,
अच्छा, ये एक 11 नंबर वाला जो इम्पोर्टेंट है कि अभ्यर्थी के पास स्क्रीन के निचले हिस्सों में उपलब्ध टैग बटन पर क्लिक करके किसी प्रश्न को बुकमार्क करने के का विकल्प है। अगर वे बाद में उसकी समीक्षा करने की इच्छा रखते हैं, यह एक विशेष प्रश्न का मौजूद बुकमार्क को डी टैग पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। अगर आप चाहें कि किसी को हम मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें हम लोग नेट में फ्लैग रहता है, तो वो वहाँ पे यहाँ फ्लैग की जगह जो है हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर टैग दिया गया है, तो हम लोग फ्लैग कर देते हैं। तो फ्लैग में जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो क्वेश्चन जो है वापस से आ जाता है और फिर हम लोग उसको सोच समझ के फिर आंसर जो है देते हैं, फिर सही रहता है तो उसको फ्लैग को इरेज कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि आप किसी क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं। अगर टैग करने के बाद आप फिर टैग में बटन भी क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपके पास आएगा और आप डी टैग भी उसको कर सकते हैं। तो स्क्रीन की दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रत्येक सांख्यिकी प्रश्न की निम्नलिखित स्थायी होगी। जैसे कि यहाँ पे कलर दिया हुआ, अपने प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और समीक्षा के लिए चिन्ह किया, मैंने सिर्फ अगर आप उसको जस्ट छोड़ दिए हैं, उत्तर दिए हैं लेकिन आप उसको मैंने जस्ट छोड़ दिए हैं, तो वो येलो ऑकर जैसा कलर आएगा। और अगर प्रश्न का उत्तर दिया है और समीक्षा को चिन्हित किया है, हाँ नहीं दिया है और चिन्हित किया, यानी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दिए लेकिन आप उसको टैग करके रखें कि बाद में आके मैं देखूंगा, तो ये कलर आपको दिखाई देगा। और अगर आप उसका उत्तर दिए हैं और अगर आप उसको टैग भी किए हैं तो आपका जो है पर्पल कलर दिखाई देगा। और अगर आप उसका उत्तर नहीं दिए हैं और टैग भी नहीं किए हैं, यानी आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो ये सफ़ेद हो जाएगा। तो ये कुल 4 रंग जो है दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आप उसको मैंने इरेज कर सकते हैं। और जब खत्म हो जाएगा एग्जाम तो आप प्रीव्यू सबमिट करके पर क्लिक अच्छा, परीक्षा की अवधि पूरा होने पर भले ही अभ्यर्थी प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक नहीं करता है, पर परीक्षण कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप में सबमिट किया जाएगा, मैंने वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा टाइम टू टाइम अपना जैसा होगा। तो वैसा ही यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से और फिर हम लोग जो है अब नीचे की ओर जाते हैं। और यहाँ पे मैंने अनुदेशों को पढ़ लिया। आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन करके क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइमिंग चल रहा है 10 मिनट का, जैसे कि मैंने आपको कहा। तो यहाँ पे हमारा टाइमिंग चल रहा है और ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे धर लीजिए कि किस फिल्म को वर्ष 2016 में आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो अगर मैं यहाँ पर पीकू दे दूँ, पकड़ लीजिए मैंने पीकू दे दिया, पीकू दे के मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है कि मैं इसको क्लिक करके इसका जो है साइज भी बढ़ा सकती हूँ। अगर छोटे में नहीं दिख पा रहा है मुझे तो मैं इसका साइज भी बढ़ा सकती हूँ क्लिक करके, और इसका माइनस करेंगे तो इसका साइज़ जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छा दिया है। अच्छा, और अब ये नया क्वेश्चन जैसे आ गया है कि अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों करते हैं। और अगर यहाँ पे आपको जैसा भी सही उत्तर लग रहा है, जो भी मैं कोई भी एक तो दे रही हूँ, जैसे मैंने ये दे दिया, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें से बी नहीं होगा, हो सकता है सी भी हो सकता है। तो मैंने इसको अब क्या किया है, टैग कर दिया। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर टैग करने पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा येलो ऑकर का हो चुका है। और अगर टैग भी किया है और अगर मैंने इसको दे भी दिया है और नेक्स्ट कर दूँ तो ये देखिए अब ये येलो ऑकर जो है ये हमारा जो है पर्पल कलर हो जाएगा। लेकिन फिर मैं इसको पर्पल कलर में क्लिक करूँगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर ग्रीन में क्लिक करूँगी तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह का होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट मैं 3 नंबर में अगर क्लिक करती हूँ तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। हुआ। अच्छा, उसके बाद या फिर मैं इसको आंसर नहीं देती हूँ, मैं इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने आंसर दिया और फिर मैंने इरेज कर दिया। इरेज भी कर सकते हैं आप, और बिना आंसर दिए आप इसको चाहें कि मैं इसको टैग करूँ, फिर मैं आके बाद में इसको सोच समझ के मैं आंसर दूंगा। तो अगर सिर्फ आप टैग करके न्यू क्वेश्चन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये येलो ऑकर हो चुका है। आपने सिर्फ इसको टैग किया है, आपने इसको आंसर नहीं किया है। और ये वाला जो है, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि इसको मैं बाद में देख लूँगा, मैंने देख लूँगी जैसा भी, तो नेक्स्ट कर दिए। तो फिर यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में आपका कुछ भी नहीं है, ये खाली है पूरा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपने कोई भी एक आंसर दिया और फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू सबमिट जो है होगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रीव्यू सबमिट आप कर सकते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा यस और नो जो भी है आपको देना है। तो इस तरह से आपका सबमिट हो गया एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर टेकिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये इस तरह से हो गया आपका।
ठीक है। तो ये बता देगा कि आपने कितना अटैम्प्ट किया है और कितना अनअटैम्प्ट किया है। ये देख सकते हैं मैंने 3 किया है तो मैंने यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पर अनअटैम्प्ट 2 है तो यहाँ पे वो बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। गेट रेडी टू स्टार्ट द एग्ज़ाम करके मैंने आप फिर से इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे आप टेस्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। एक टेस्ट एग्ज़ाम जो है आपको दिया है 1 घंटा के लिए, तो इस तरह से आप इसको काम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप सभी अच्छे से जो है एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।